श्री अलखनाथ भगवान की जय, गुरु सतगुरुदेव भगवान की जय, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम सभी लोग मानव जीवन के लक्ष्य को समझते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है और हमें किधर चलना चाहिए, हम किधर जा रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज के दो पहलू हैं और हमारे सामने है। इस मानव जीवन में जो साधने हमें आपको मिले हुए हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और विवेक, वैराग, मुमुक्षा, श्रद्धा, ये जो चीजें हमारे अंदर हैं, हर चीज के दो पहलू हैं। विवेक रूपी शक्ति अगर संसार में लग जाएगी तो संसार को प्रकाशित करेगी, अगर परमात्मा के मार्ग में लग जाएगी तो परमात्मा के धाम का हमें बोध होने लगेगा, परमात्मा के मार्ग का हमें बोध होने लगेगा। दो तरह के मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? जिसमें कभी मंजिल प्राप्त नहीं होती। निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? जिसमें मंजिल तत्क्षण प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर सत्संग हो रहा है और दो व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं, उन्हें सत्संग की आवाज आ रही तो उन्होंने चर्चा की आपस में, भाई सत्संग हो रहा, चलो सत्संग सुनने के लिए चलते हैं। तो एक तो सत्संग की तरफ चल दिया और एक दूसरी तरफ चल दिया। तो जो सत्संग की तरफ चल दिया उसका निवृत्ति मार्ग हो गया, वो सत्संग में आ जाएगा। और दूसरा उधर को चल दिया तो उसका विचार तो मैं सत्संग में ही जा रहा हूं सुनने के लिए, लेकिन वो सत्संग में कभी पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसका प्रवृत्ति मार्ग हो गया। यही बात है। तो हमें आपको जानना है कि हम मानव जीवन जो हमें मिला हुआ है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, गुरु भक्ति करने के लिए, तो हम कौन से मार्ग पर जा रहे हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं वो मार्ग हमारा सही है तो इसका पता कौन बताएगा? इसका पता सतगुरु बताएंगे। इसलिए जीवन में सतगुरु का होना बहुत जरूरी है। परम पिता परमात्मा तो सबके घट के अंदर विराजमान है और जब तक हमें आपको सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जो हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, जिनके होने से पूरी मनुष्य नगरी प्रकाशित हो रही है, वो सबके प्रकाशक हैं, सबके आधार हैं। लेकिन उनसे मिलने का तरीका बगैर सतगुरु के हमको नहीं लग सकता है, क्योंकि शरीर में 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजों से हर दरवाजा बाहर के लिए खुलता है, एक दरवाजा अंदर को खुलता है और वो दरवाजे पर अज्ञान रूपी ताला लगा हुआ है। ज्ञान रूपी चाबी से वो ताला खुलेगा तो वो ज्ञान रूपी चाबी कहाँ मिलेगी? हमें सतगुरु के सानिध्य में। और जब वो ताले को खोल देंगे तब हमें इस मंदिर के अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा और अंदर जब पहुंचेंगे तो हमें परमात्मा का दीदार हो जाएगा, जो सच्चे भगवान है, जो सबके आधार हैं। और हम ये राज न जानने के कारण उस आनंद को ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हैं, तो बाहर आनंद मिलने वाला नहीं है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान दें। एक सेठ जी थे, वो 5 लाख रुपया लेकर व्यापार करने जा रहे थे। स्टेशन पहुंचे, चोर को पता लगा कि सेठ जी के पास 5 लाख रुपया है और व्यापार करने जा रहे हैं, इनका 5 लाख रुपया चुरा लेना चाहिए। चोर भी स्टेशन पर आ गया और उसने सेठ जी से पूछा, भाई सेठ जी कहाँ जा रहे हो? तो सेठ जी बोले, भाई मैं दिल्ली जा रहा हूँ व्यापार करने के लिए। अरे बोले सेठ जी आप दिल्ली जा रहे? दिल्ली तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो साथ साथ में चलेंगे, हमारा आपका सफर अच्छा कट जाएगा। एक ही डिब्बे में बैठ गए, एक ही सीट पर बैठ गए दोनों लोग और अपनी बातचीत करते हुए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जाकर के सेठ जी कहने लगे, भाई मुझे तो 8-10 दिन यहाँ रहना है, इसलिए मैं यहाँ कुछ कमरा वमरा वगैरह किराए पर लूंगा। तो वो चोर कहने लगा, 8-10 दिन तो सेठ जी में भी रहूंगा, तो ऐसा क्यों ना करे कि आधा किराया मैं दे दूंगा, आप अपने कमरे पर मुझे रख लेना। तो सेठ जी ने कहा, ये तो बहुत फायदे वाली बात, बढ़िया बात है भाई, चलो एक ही कमरे में रह लेंगे दोनों लोग। अब क्या हुआ? एक कमरे में सेठ और चोर दोनों रह रहे हैं। सेठ जी ने अपना बिस्तर ये लगा लिया, चोर ने अपना बिस्तर ये लगा लिया। चोर का तकिया ये रखा हुआ है और सेठ जी का तकिया ये रखा हुआ है। रात में जब सोए दोनों लोग, सेठ जी सो जाते हैं, चोर उठा धीरे से और सेठ जी के पैरों से लेकर सर तक ऐसे टटोल टटोल करके देखने लगा कि 5 लाख रुपया कहां रखा हुआ है। लेकिन उसे 5 लाख रुपया कहीं नहीं मिला। जो परेशान होने लगा, सब कुछ देख लिया, 5 लाख रुपया नहीं मिला। सोचा कोई बात नहीं, सेठ जी कल सुबह चला जाएगा व्यापार करने के लिए, तब देखूंगा इसका बिस्तर टटोल करके कहां रखा हुआ है। सुबह हुआ, दिन निकला, नाश्ता वगैरह करके सेठ जी व्यापार करने के लिए शहर में चले गए।
चोर उठा और उसने सेठ जी के सारे बिस्तर को टटोलना शुरू कर दिया, लेकिन 5 लाख रुपया फिर भी नहीं मिला। जब 5 लाख रुपया फिर नहीं मिला, फिर रात को सेठ सोए, फिर उसने वही प्रक्रिया की, लेकिन 5 लाख रुपया फिर नहीं मिला। ऐसे करते 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 5-6 दिन व्यतीत हो गए। 7वें दिन की रात की बारी आई तो चोर जब अधिक परेशान हो गया तो सोते पर से ही चोर ने सेठ जी के हाथ पकड़े, बोले सेठ जी। सेठ जी बोले क्या बात है भाई? बोले उठ के बैठो। सेठ जी उठ के बैठ गए। बोले क्या बात है? बोले देखो एक बात मेरी सुनो गौर से। बोले क्या है? बोले आज 7 दिन हो गए हैं, तुम पहले मुझको ये बताओ 5 लाख रुपया लेकर के तुम आए हो? तो सेठ कहने लगा हाँ 5 लाख रुपया लेकर के आया हूं। बोले बस इतनी बता दीजिए कि 5 लाख रुपया कहाँ है, क्योंकि मैं यहां आया हूं तुम्हारे 5 लाख रुपए चुराने के लिए, और आज 7 दिन से 5 लाख रुपए देख रहा हूं कहां पर रखे हुए हैं। सब कुछ टटोल लिया मैंने, लेकिन 5 लाख रुपए मुझे नहीं मिले। सब कुछ देख लिया, 5 लाख रुपए नहीं मिले, कहां रखे हुए हैं। अब मैं कान पकड़ रहा हूं, तुम्हारे रुपए नहीं चुराऊंगा। अब मुझे केवल इतना बता दीजिए कि वो 5 लाख रुपया कहां रखा हुआ है। सेठ जी बोले 5 लाख रुपए इसी कमरे के अंदर है। बोले बस सेठ जी इतना बता दीजिए 5 लाख रुपया रखा कहां है, अब चुराऊंगा नहीं, अब मैं चला जाऊंगा। अरे बोले भाई इसी कमरे में रखे हुए हैं, अभी बताता हूं। सेठ जी अपने बिस्तर से उठे और चोर के बिस्तर पर आए, और चोर के बिस्तर की जो तकिया रखी हुई थी, तकिया उठाई। बोले देख तेरी तकिया के नीचे रखे हुए। चोर अपना मस्तक पीटने लगा। वस्तु कहीं खोजे कहीं, वस्तु कहीं खोजे कहीं, लानत ऐसी जिंद कहे कबीर संसार को हुआ मोतिया। इसी बात को सोच करके कहा परम पिता परमात्मा, वो सच्चा आनंद, वो परम शांति स्वरूप परमात्मा हमारे आपके हृदय में विराजमान है, और उसको हम ढूंढने के लिए कहा जा रहे हैं। कोई जप में ढूंढ रहा है, कोई तप में ढूंढ रहा है, कोई पूजा पाठ में ढूंढ रहा है, कोई दान पुण्य में ढूंढ रहा है, कोई धर्म पंथ मजहब में ढूंढ रहा है। बाहर नहीं मिलेगा। बाहर मिलने वाला भगवान, बाहर मिलने वाली शांति आपसे दूर हो जाएगी, क्योंकि जो तुम्हारे जानने में आ रहा, मानने में आ रहा, देखने में आ रहा, अनुभव में आ रहा, स्पर्श में आ रहा, उसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। उसका संयोग सत्य नहीं है, उसका वियोग सत्य है। और आपका आपसे वियोग सत्य है और संयोग सत्य है। इसलिए विचार करें, राम सुखदास जी महाराज जी ने गीता प्रेस से उनका लेख आता है, बड़ी अच्छी बात कही। जो दिखे सो है नहीं, और है सो दिखे ना है तो रहता है सदा, और दिखे रहता। जो देखने वाला है वो किसी को दिखाई देता है, जो बोलने वाला वो किसी को दिखाई देता है, जो सुनने वाला वो किसी को दिखाई देता है। तो वो हमेशा रहने वाला है, वो अजर अमर अविनाशी है, वो पैदा होने वाला मरने वाला नहीं है। और जो दिखाई दे रहा है, जो जानने में आ रहा है, मानने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो पैदा हुआ है और वो विनाश हो जाएगा। उसका वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। इसलिए हमें आपको जागना होगा। ये मानव जीवन बड़ा सुनहरा अवसर हमें आपको मिला हुआ है। क्षण भंगुर जीवन की कली, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुच मंद पवन, सुगंध समीर मिली न मिली, कल काल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रसना, चाह अंत समय में ही। हमें आपको जागना होगा। बड़ा सुनहरा मौका मिला हुआ है, और ये मानव शरीर मिला हुआ है। इस मानव शरीर में आप जो बनना चाहो वो बन सकते हो। आप अपने आप को पहचानो, आप अजर अमर अविनाशी हो। गुरु भक्ति में लग जाओ, गुरु की तलाश करो, ऐसे गुरु की तलाश करो जो तुम्हें सारे बंधनों से मुक्ति दिला दे, तुम्हें आजाद बना दे, तुम्हें निर्भय बना दे, तुम्हें तुम्हारा बोध करा दे कि तुम कौन हो, तुम्हें जीते जी मरने की कला सिखा दे, मरा कैसे जाता है। ऐसे गुरु की तलाश करें। सभी प्रेमियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है, पहले उसको समझें, और उसको प्राप्त करने के लिए अपना एक ऐसा मंडल बनाएं जिस मंडल में आप लोग रह रहे हैं, उस मंडल का हर एक रास्ता आपका इधर जाता हो जो आपकी मानव जीवन का लक्ष्य है। अगर मंडल बिगड़ा चल रहा है तो उसे बनाओ,
और गलत मंडल के चक्कर में पड़ गए तो उस मंडल का त्यागन कर दो और अपने मानव जीवन के लक्ष्य का बोध करो। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय, गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय।